आप सबने फेयरनेस क्रीम्स जैसे कि फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम के एडवर्टाइजमेंट्स कहीं ना कहीं देखे होंगे। इन सब एडवर्टाइजमेंट्स में गोरापन, ग्लो और निखार जैसे भारी भरकम शब्दों को यूज कर कर रेसिज्म को ओपनली प्रमोट किया जाता है। अब चाहे फेयरनेस क्रीम्स हो या फिर दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब मिलकर लोगों के मन में डार्कर स्किन टोन को लेकर इनसिक्योरिटीज को पैदा करते हैं और फिर इन्हीं इनसिक्योरिटीज और हेवी मार्केटिंग का यूज करके ये ब्यूटी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स दुनिया को बेचती हैं। आज हम इसी ब्यूटी इंडस्ट्री की इस डार्क साइड के बारे में बात करेंगे और हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री गोरापन और निखार के नाम पर आप सबकी स्किन को स्लो पॉइजन दे रही है। ये ब्यूटी इंडस्ट्री फंक्शन करती है मेनली आजकल के टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर और सरप्राइजिंगली ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट इन द पास्ट तो हर एक कम्युनिटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अपने हिसाब से अलग अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकली ग्रीक्स कंसिडर सिमेट्री टू बी ब्यूटीफुल, मतलब जो भी एक वेल प्रोपोर्शनड फेस होता था वो उसको ब्यूटीफुल कंसिडर करते थे। वहीं विक्टोरियंस के टाइम पर टाइनी लिप्स वर कंसिडर्ड टू बी ब्यूटीफुल, जो आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो एकदम ही उल्टा है। और इन्हीं टॉक्सिक स्टैंडर्ड्स का फायदा उठाती है ब्यूटी इंडस्ट्री लोगों को गोरेपन के नाम पर चूना लगाने के लिए। देखिए सच तो ये है कि पहले ये ब्यूटी कंपनीज लोगों को अपने मिसलीडिंग एड्स दिखाती हैं जिनमें ये बड़े बड़े एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे खासे पैसे देकर हायर करते हैं और इन्हीं एड्स को देखकर लोगों के मन में अपने खुद के स्किन टोन, अपनी खुद की स्किन को लेकर इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं और फिर लोग इन्हीं कंपनीज को पैसा देकर उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनमें ना जाने कितने तरीके के हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं, जिससे लोगों की स्किन और ज्यादा खराब होती है और एक सॉर्ट ऑफ लूप की तरह बन जाता है जिसमें बार बार लोगों को इनके प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। अब इन सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के फिजिकल साइड इफेक्ट्स तो हैं ही, जैसे आपकी स्किन को खराब करते हैं एक्सेट्रा, बट साथ ही साथ इसके बहुत सारे मेंटल साइड इफेक्ट्स भी हैं। इन स्टडी कंडक्टेड बाय फैकल्टी मेंबर ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज ऑफ यूक्रेन, ये पता चलता है कि लंबे समय तक एड्स में ऐसी आइडियलिस्टिक फेसेस और बॉडीज के एक्सपोजर से काफी सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि सोशल एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, ईटिंग डिसऑर्डर्स और मेंटल स्ट्रेस। इस स्टडी में इन्हीं सारे सूडो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इन मेंटल प्रॉब्लम्स का रीजन बताया गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि इन सारे टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की शुरुआत लगभग 1975 में हुई थी, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम के एक बहुत बड़े ब्रांड ने अपना खुद का ब्रांड फेयर एंड लवली लॉन्च किया था with a very clever marketing move of promoting fairness in a brown country like India. इनके इस मार्केटिंग मूव के बाद काफी सारी इंडियन और फॉरेन कंपनीज ने इस स्ट्रैटेजी को कॉपी किया और इस स्ट्रैटेजी से वो आज तक भी पैसा बना रहे हैं। ये ब्यूटी ब्रांड्स जिन प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को जानकर आप दंग रह जाएंगे। प्रोडक्ट्स लाइक मस्कारा कंटेन ट्रेसेस ऑफ मर्क्यूरी, वहीं प्रोडक्ट्स लाइक शेविंग क्रीम जो बहुत वाइडली यूज की जाती है एंड हर घर में कहीं ना कहीं पाई जाती है। मोस्ट ऑफ देम कंटेन अ केमिकल कॉल्ड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जिसके लंबे टाइम तक यूज से अस्थमा एंड किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत वाइडली यूज किया जाता है। इसके प्रोडक्शन में एक केमिकल का यूज किया जाता है जिसका नाम है स्क्वालिन एंड स्क्वालिन का एक्सट्रैक्शन शार्क के लिवर से होता है। वहीं प्रोडक्ट्स लाइक लिपस्टिक्स कंटेन ट्रेसेस ऑफ लेड, एक मटेरियल जो आजकल की ब्यूटी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है जिसका नाम है माइका एंड इसे लोग इलीगली एक्सट्रैक्ट करके इन कंपनीज को बेचते हैं। माइका माइनिंग के सबसे बड़े माफिया सरप्राइजिंगली इंडिया में ही हैं, जहां ये माफिया छोटे छोटे बच्चों को पैसे देते हैं इलीगली माइका माइन करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि अगर इन प्रोडक्ट्स में इतनी ही खराबी है तो गवर्नमेंट इनके एड्स एंड सेलिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगा देती? अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल बाय फेमस इकोनॉमिक फर्म मैकेंजी एंड कंपनी, वर्ल्ड वाइड ब्यूटी मार्केट ने साल 2022 में 430 बिलियन डॉलर्स यानी 350,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय द ईयर 2027 ये आंकड़े 580 बिलियन डॉलर्स को टच कर देंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए जो साल 2015 से साल 2027 तक इस ब्यूटी इंडस्ट्री की ग्रोथ को दिखाता है। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि साल 2015 से साल 2023 तक इस ब्यूटी इंडस्ट्री ने एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई है और आगे भी साल 2023 से साल 2027 तक एक अच्छी खासी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज को ये एक प्रॉफिटेबल धंधा लगता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी देशों की इकोनॉमी इस इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है, जिस वजह से इस इंडस्ट्री के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन हमें अपनी बॉडी और स्किन का ख्याल तो खुद ही रखना पड़ेगा, जिसके लिए आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें जो आप अपनी स्किन पर लगाने वाले हों तो मेक श्योर वो किसी ट्रस्टेड ब्रांड का हो एंड उस प्रोडक्ट का लेबल जरूर पढ़े एंड मेक श्योर कि उसमें केमिकल्स लाइक पैराबेन्स, सल्फेट, अल्कोहल जैसी चीजें ना हो जो कि आपकी स्किन को काफी डैमेज कर सकती हैं। अब इन ब्यूटी कंपनीज को सुधरने में तो शायद सालों लग जाएंगे।
आई होप आप लोग अपनी तरफ से अपनी स्किन का और अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, एंड आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू गाइज टू नॉट फील इनसिक्योर अबाउट योर स्किन और योर बॉडी बेस्ड ऑन दीज fake beauty standards created by these companies and these influencers. Baki, I hope you learned something from this video and you enjoyed watching it. This is all from our side. Thank you so much. Have a great day.